बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये बात समझाई, लोगों, मैंने इससे बड़ा फितना कोई नहीं छोड़ा जो कि औरतों का फितना है। इसलिए इस फितने से बच कर रहना, और ये फितना इख्तिलाफ की वजह से ही हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया इंसान को बहुत भाती है। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तुम कैसी ज़िंदगी गुजारते हो। औरतों के फितने से बच जाना और दुनिया में धात न हो जाना। औरतों का फितना सबसे पहले बनी इसराइल में आया। एक जिस्म फरोश थे और एक अपने आप को अल्लाह ताला के पाबंद नहीं बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की ये हालत थी जिसको आज मुसलमान भी इख्तियार करते वक्त डरती नहीं। जिसका कद तो छोटा था लेकिन वो दो लंबे कद वाली औरतों के दरमियान चला करती थी। इसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं था, बल्कि अपने आप को पेश करना था। इसने इन दो औरतों के बराबर होने के लिए लकड़ी की जूती बनवाई, इसके बराबर होने के लिए एड़ियाँ बनवाई और एक सोने की अंगूठी ली। इसमें मिट्टी को लेप किया और इसमें कस्तूरी डाली। एक वक्त था इन दो औरतों की तो शान थी इन लोगों के यहाँ जो अल्लाह ताला के नाफरमान थे। इसको कोई नहीं जानता था। जब इसने वो लंबी एड़ी वाली जूती लेकर इनके बराबर अपना कद करा लिया, तो जब हज़ारों से गुजरती अपनी अंगूठी को भी हरकत देती ताकि खुशबू पहुँचे लोगों को, और इस कद भी ऊंचा हो चुका था। बनी इसराइल ने इसका नाम फितना रख दिया है। आज की औरतें भी इस इख्तिलाफ से बचती नहीं और एड़ियाँ पहनने में आड़ महसूस नहीं करती, डिज़ाइन समझती हैं और खुशबू लगाकर बाज़ारों में निकलना कुछ नहीं समझती। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाती है किसी कौम के पास से गुज़रती है और इस कौम को इसकी खुशबू पहुंच जाती है, तो ये बदकार औरत की निशानी है।